नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर ये वार्निंग है कि भारत के पास बहुत कम समय बचा है। ये विश्व बैंक ने दी हुई भारत को चेतावनी है। जब मैं इसको एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर इंद्रमीत गिल ने जो रिपोर्ट पेश की है हाल ही में, वो रिपोर्ट भारत के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश करती है और भारत को आगाह करते हैं कि यदि आप जल्दी नहीं सुधरे, आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है भारत में। मैं वित्तीय मामले की बात कर रहा हूँ। यदि स्थिति नहीं सुधरी, तो फिर भारत बहुत पीछे रह जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। हम बार-बार कहते हैं कि हम अपनी देश की इकोनॉमी जो है, वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यकीनन हो सकता है, आंकड़ों से हम थर्ड लार्जेस्ट हो, लेकिन हम बीमार इकोनॉमी है। रिपोर्ट कहती है, अमेरिका की मौजूदा जो आर्थिक स्थिति है, उसके एक चौथाई बनने में भी भारत को 75 साल लग जाएंगे। 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने की कोशिश में जुटे भारत को विश्व बैंक ने एक कड़वी घोट पिला दी है। ये विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रजीत गिल ने हाल ही में औद्योगिक चेंबर सीआईआई के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम कार्यक्रम में पेश किया। गिल साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि पिछले 2 ढाई दशकों का डाटा बताता है कि कम आय वाले देशों के लिए आर्थिक प्रगति करना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। कारोबार के संरक्षण को लेकर विकसित देशों का रवैया कड़ा होते जा रहा है। नीतिगत अस्थिरता है, ब्याज दरें ज्यादा है, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हो रही है। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति की आय 37,683 डॉलर है, जबकि उसी वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति की आय 2,393 डॉलर थी। ऐसे में भारत भी लगातार कम मध्य आय वाले देशों, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,136 से 4,465 की श्रेणी में आती है, उसी श्रेणी में बना हुआ है। इसमें दुनिया की प्रमुख विकासशील देशों के डाटा के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि अगर बड़े सुधार नहीं किए जाते, तो अमेरिकी आय का 25% स्तर हासिल करने के लिए भारत को 75 साल लगेंगे। भारत की ये स्थिति क्यों हुई? पहला कारण उन्होंने कहा कि भारत में काफी ज्यादा गैर उत्पादक कंपनियों कारोबार में लगी हुई है। दूसरा, महिलाओं को लगातार श्रम बाजार से अलग रखा गया है। और तीसरा, भारत में ऊर्जा की लागत काफी तेज है। मध्यम आय वाले देशों के बारे में कहा गया कि इनके पास पूंजी भी कम है और पूंजी की इस्तेमाल की इनकी क्षमता भी खास नहीं है। इन देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ को एक बड़ी चुनौती के तौर पे पेश किया गया है। बताते चले कि भारत पर भी विदेशी कर्ज का बोझ कोविड के बाद काफी तेज बढ़ा है। अब यदि कर्ज की बात करें, तो जब मोदी जी आए थे, तो विरासत में उन्हें 54 लाख करोड़ का कर्ज मिला था। मोदी जी ने पिछले 10 साल में 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत पे लाद दिया। पैसा कहाँ गया, ये सब लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं। सब जवाब किसी के पास नहीं। भारतीय कंपनियों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सक्षम है वह तेजी से विस्तार नहीं करती, और जो अक्षम है उन्हें कारोबार से बाहर करना मुश्किल है। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को आपात स्थिति के तौर पर लाने का सुझाव दिया गया है। भारत के पक्ष में घरेलू और वैश्विक स्थिति की बात भी स्वीकार की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा समय नहीं। प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने और क्षमता के सुधार को एक प्रमुख कारक के तौर पर चिन्हित किया गया है, जिसका व्यापक असर होगा। जिस तरह से अमेरिका ने 60 और 70 के दशक में सभी को बराबरी का अवसर दिया,
वैसा ही भारत को करना होगा। अब यदि हम गिने-चुने 1-2 उद्योगपतियों के पीछे ही देश को झोंक दें और उन्हें मुनाफ़ा कमाने के लिए केंद्र सरकार उसकी मार्केटिंग एजेंट की बन के घूमे, उनके प्रोटेक्टर बन के घूमे और पैसे के बल पर, क्योंकि जब फ्री की चीज़ें मिल रही है, देश की नीतियाँ ऐसी बन रही हैं कि उन्हीं उद्योगपतियों को मुनाफ़ा होता है। तो पैसे के बल पर फिर वो कंपनियाँ एक जनमत बनाने के चक्कर में मीडिया को खरीदती है, सरकारी पूरा तंत्र उनकी सेवा में है। अब तो तथाकथित स्पिरिचुअल गुरुज़ भी उद्योगपतियों के फ़ेवर में बात करने लगे। यदि अडानी जी की बात करें तो हाल ही में एक स्पिरिचुअल गुरु ने एक ट्वीट करके कहा कि अडानी जी के बारे में पार्लियामेंट में जो हंगामा हो रहा है, उससे देश का नुकसान हो रहा है और अडानी जी तो देश में विकास कर रहे हैं। इस टाइप का वो ट्वीट है। स्पिरिचुअल गुरुज़ हो, तमाम तथाकथित, क्योंकि ये जो जितने भी गुरु हैं, ये सब धंधेबाज लोग हैं। इनके यहाँ बगैर पैसे की आध्यात्म सीखने के लिए एंट्री नहीं है। आगे बैठने के अलग पैसे, पीछे बैठने के अलग पैसे। ये बड़े-बड़े इवेंट्स करते हैं और इनको सूट होता है क्योंकि उनके इवेंट को स्पॉन्सरशिप भी होती होगी, कुछ कुछ तो लेन-देन होगा। कि एकाएक स्पिरिचुअलिज़्म से वो औद्योगिक घराने तक बात करने लगे हैं। बाबा रामदेव तो लाला रामदेव बन ही गए हैं। वो भी एक सरकारी तंत्र के उपकृत उद्योगपतियों में एक आते हैं। किसान की आय घटती जा रही है। खेती घाटे का धंधा हो चुका है। देश का निर्यात और आयात में जो खाई है उसको पाटना मुश्किल हो रहा है और एनर्जी, खासकर बिजली, एनर्जी जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमारे देश में बिजली का बहुत सारा कारोबार अब अडानी जी के हाथ में चला गया है। कोयला तो करीब-करीब पूरा ही अडानी जी के हाथ में चला गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व गुरु छोड़िए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भले ही हम बन जाएँ, लेकिन फिर पहली बीमार इकोनॉमी भी बनने में समय नहीं लगेगा। इकोनॉमी बड़ी होने से काम नहीं चलता, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जो देश टैक्स के भरोसे अपनी कमाई समझता है, वो देश तरक्की करने में बहुत पीछे रह जाता है। जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमी इस देश में विश्व में जो बनी है, वो सारी निर्यात बढ़ा के बनी है। आपका माल बेच के आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। टैक्स से ज़्यादा पैसा कमाएँगे, तो ये बोझ आप अपनी जनता पे ही डालेंगे। और जब आप टैक्स के भरोसे चलते हैं, तो आपका ग्रोथ भी के अक्षर से आता है, अंग्रेजी का के। एक डंडा ऊपर जाता है, एक डंडा नीचे जाता है। जो पैसे वाले हैं, वो पैसे कमाते जा रहे हैं, जो गरीब है, वो नीचे और गरीब होते जा रहे हैं। बिलियनियर्स के क्लब में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं और करने वाले, गरीबी की रेखा के नीचे जाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है। 81 करोड़ लोग तो फ्री के अनाज के बगैर भूखे सोते हैं, यदि फ्री का अनाज नहीं दिया गया तो। ये स्थिति है भारत की। हमें भी अंग्रेजी अक्षर के अनुसार ग्रोथ चाहिए, या एक बिंदु से 2 डंडे निकलते हैं और दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार कर रही है और जिस जिद पे अड़ी हुई है, उस जिद के चलते विश्व बैंक की ये चेतावनी गंभीर स्थिति की ओर इंगित करती है। अभी तक जो
देश में इकोनॉमिस्ट बोलते थे, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है यदि सरकार के खिलाफ बोलो तो। अब तो विश्व बैंक ने भी चिन्हित किया है। कम से कम अब तो सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। तो एक्स-रे से मैं देखता हूँ कि रायता बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।